एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब सुनेगा, ये पहले घनाभ की विमाएं दिया है, यानी अगर बात करें लंबाई की तो एल बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक, 15 सेंटीमीटर। बी बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया है 3.5। और सुनेंगे, ये जो शंक्वाकार गड्ढा है उसका त्रिज्या की बात करें तो वह है 0.5 सेंटीमीटर और इसकी गहराई की बात करेंगे तो वह है 1.4, यानी 1.4 गड्ढा है, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो कहता है कि लकड़ी जब है वो शेष यानी खोदला के बाद जो निकल गया तो अब ये कितना आयतन यानी कितना वजन का रहा, ठीक है। कहने का मतलब जैसे सुनो, ये लकड़ी है कैसा है तो घनाभकार है, इसमें से क्या किया, कोई फर्नीचर या जो भी बड़ी की सहायता से इसको 4 गड्ढा खदवा देता है। कितना गड्ढा? 4। क्या रखने के लिए? कलम रखने के लिए। इस तरह से इसमें कलम रखाएंगे, ठीक है, इस तरह से खड़ी करेगा कलम। अब बताओ, इसमें जो चारों गड्ढा तो इस लकड़ी को तो हट गया, यहाँ से निकल गया लकड़ी, तो अब इसमें वजन तो कमेगा, वजन कमेगा ना। कितना वजन कमेगा? घनाभ के आयतन से क्या घटेगा? 4 शंक्वाकार का आयतन घटेगा। तो इस तरह से कलमदान का आयतन फार्मूला क्या होगा? घनाभ का आयतन माइनस 4 गुने शंकु का आयतन। अब सुनेंगे, घनाभ का आयतन LBH माइनस 4 गुने शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। L का मान भरेंगे 15, तो यहाँ हो गया 15 गुने B का मान बोलेंगे 10 गुने H का मान 3.5 माइनस 4 गुने 1/3 गुने पाई का मान कहता है, देखो तो है ना, कुछ कहता है तो हो जाएगा 22/7 गुने H का मान बताओ, किसका? R का मान पढ़ लाना है ना। इसका R का मान है 0.5 गुने 0.5 दो बार ना गुने H का मान 1.4। यहाँ पे है H का मान, शंकु के अलग है, ठीक है। इसको उड़ा सकते हैं ना, उड़ा सकते हैं, उड़ा दो इसको, बट्टा 10 बट्टा 10 बट्टा 10 बट्टा 10। इसको एक बार अपने से लिख लो, 15 गुने 10 गुने 35/10 माइनस 4 गुने 1/3 गुने 22/7 गुने 5/10 गुने 5/10 गुने 14/10। आगे बढ़े, अब सुने, इसको काटो, 10 10 खत्म, यहाँ पर काटो, 5 दूना 10 5 दूना 10 7 दूना 14 5 दूना 10 7 से 7 खत्म, 2 से 11 2 से 4 2 मरतबे, अब ना कटेगा। आगे बढ़े, ये 35 बच गया ना, 35 से 15 से गुना कर दो, कितना आ जाता है? 525 माइनस 11 दूना 22 बट्टा 5 दिया 15। इसको एलसीएम ले सकते हैं, एक सॉरी बट्टा में एक एलसीएम ले लो, तो इसको एलसीएम हो जाए कितना? 15। अब बताओ,
78 75, 78 75 माइनस 22, घटा लो कितना बचेगा? 78 53, 78 53 बट्टा 53 बट्टा 15 कटेगा कितना मतलब है? 52.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर उतार लेंगे। क्वेश्चन 5वां कहता है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसके ऊपरी सिर जो खुला हुआ है, ऊपरा सिर है जो की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लिख दिया है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसकी प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 0.5 सेंटीमीटर एक गोला डाला जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सुनेंगे, मान लेते हैं कि यह शंक्वाकार बर्तन है, पानी से भरा हुआ है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब कुछ गोलियां है तो क्या किया जाता है? डाला जाता है। तब तक डाला जाता है जब इसको में जो पानी लटेगा ना 1/4 भाग पानी का आता है बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? बाहर। तो कहता है कितने गोली डाला गया कि 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया। ठीक है। यानी 4/4 करेगा पानी को तो 1/4 कहाँ गया? बाहर आ गया। ठीक है। कहाँ आ गया? बाहर। तो यहाँ पे बात समझे, 1/4 का मतलब समझता है ना? जैसे मान लीजिए एक रोटी है, क्या है? रोटी। हमने बोला 1/4 काटो, सुना गया ना? 4 टुकड़ा में कितना टुकड़ा? उसी तरह समझना है कि अगर 1 किलो पानी है तो पावर कहाँ गया? बाहर। 1 किलो में 4 पोहा होता है ना, एक पोहा कहाँ गया? बाहर आ गया। तो उस तरह से 1/4 पानी कहाँ आता है? बाहर आता है। चलो बात करते हैं पहले शंकु की आयतन का। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h n होगा। यही होगा शंकु का आयतन। अब देखो 1/3 पाई के मान 22/7, r का मान बताओ 5 गुने 5 गुने ऊंचाई की बात करो 8, कटेगा? नहीं कटेगा। गुना कर लो ऊपर ऊपर 4400 बट्टा 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन की बात रह गया। ठीक है। ये आयतन हमने कितना रख दिया? तो 44/21 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानेंगे कि ये पानी जो है ना 1/4 भाग का आता है बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग क्या करता है? बाहर में। तो निकले गए पानी, निकले गए पानी तो क्या करना है? इसको हमें 1/4 से भाग मार देना है, यानी 4400 बट्टा 21 गुने 1/4। क्या किए? प्रश्न ऐसा किया है कि 1/4 भाग का करता है बाहर निकलता है तो जितना आया हो उसमें से 1/4 से हम क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। ठीक है। अब 1/4 से गुना कर लिए, अब काट दो इसको। कितना बढ़ता है? 11 पर डबल 0 हो जाएगा। बोलो जल्दी। यानी मेरा पास आया 1100 बट्टा 21 आ गया ना, ये ना आया। इसको हम यहाँ लिख देते हैं बराबर 1100 बट्टा 21। ठीक। आप देखो ये तो इतना पानी बाहर निकल गया, सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकल गया। ठीक। अब एक गोली का क्या करेंगे? आयतन निकाल के और इसमें भाग कर देंगे।
ठीक है, क्या करेंगे, भाग कर दें। अब लिखेंगे एक गोली का आयतन बराबर, क्या लिखना है, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। गोली कैसा होता है, गोलाकार होता है, कैसा होता है, गोलाकार होता है ना, गोलाकार होता है। तो एक गोली का आयतन, तो यहाँ पे फॉर्मूला बता दो, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, अब यहाँ पे इसको मान भरना है, तो 4/3 लिख देंगे, 4/3 गुने पाई के मान 22/7 भरेंगे, और गुने आर, आर का मान कितना दिया है, 0.5 दिया है, तो लिख लेंगे 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कटेगा, कटेगा तो इसको काट दो, पल उड़ाते का, पल उड़ाते हैं, उड़ जाओ ना, /10/10/10। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 गुने 22/7 गुने 5/10 गुने 5/10 गुने 5/10। ठीक, अब सुनेंगे, इसको काटो, 5 दूना 10, मार्कर चेंज करके काटेंगे। ठीक है, मार्कर का चेंज कर देंगे। देखो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। आगे देखो, इसको 2 से काट दो, इसको 2 मरतबे। ठीक है, और ये 2 से ये 2 घरे चल गया। ठीक है, और ये 2 से 11 हो गया। कितना आ रहा आंसर जल्दी बताओ, 11/21। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 11/21। तो एक गोली का आयतन कितना रहा, 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लिखो, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, तो हमको कितना गोली डालना पड़ा, ये आयतन है ना, यहाँ पे आयतन है। देखो, तो इसमें क्या करेंगे, इसको से भागा मारेंगे ना, तो गोली की संख्या आ जाएगा। तो लिखेंगे गोली की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, गोली की संख्या बराबर, मिट गया था, गोली की संख्या, गोली की संख्या। अब देखो, ये आया ना आयतन, इतना पानी बाहर निकला है, जितना पानी बाहर निकला है ना, जितना पानी बाहर निकला है उसका आयतन बराबर होगा जितना गोली उसमें डाला गया है, यानी गोली। तो यहाँ पे इसको लिख लो, जितना पानी बाहर निकला है उसका आयतन, तो पानी इतना निकला है बाहर, इतना बट्टा, मेन बट्टा यह है। ठीक है, चलो इसका कलर करते हैं चेंज, बट्टा क्या हो जाएगा, 11/21। आगे बढ़ेंगे, 1100/21 गुने 21/11 हो ना, नीचे वाला उल्टा पटा, इसको से खत्म, इसको से क्या बता, 100 मरतबे, प्राय कितना गोली आएगा, 100 गोली आंसर। ठीक है, तो जल्दी से उतार लेंगे, 100 गोली आ गया आंसर। सुनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 कहता ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 60 और
त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, एक अन्य बेलन आरोपित है, ये बेलन पर एक और बेलन आरोपित है, ठीक है। से लोहे का एक स्तंभ बना है, यानी लोहा का एक स्तंभ है, रोड के किनारे पर ऐसा मिल जाता है, ठीक है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना, यानी द्रव्यमान निकालना, ठीक है। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का द्रव्यमान होगा 8 ग्राम के बराबर, ठीक है, होता है। पाई का मान कितना लेना है, 3.14 लेना है, ठीक है। सुनेगा तो पहले इसका द्रव्यमान निकाल ले, नहीं पहले इसका आयतन निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों तो लोहा का ही बना है और दोनों है जो बेलनाकार है, ठीक है। ऊंचाई की बात करें नीचे वाला को तो 220, उसको ऊपर है इसको कितना है 60, नीचे वाला का त्रिज्या 12, व्यास दिया है 24 तो त्रिज्या कितना है 12, ऊपर वाला के लिए 8। तो लिखेंगे स्तंभ का आयतन, क्या लिखेंगे, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन। स्तंभ का आयतन फार्मूला होगा, दोनों बेलने का योग भी कर सकता है और नहीं तो पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन, है ना। तो ठीक है, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन, ठीक। पहले बेलन का आयतन होगा तो इसके लिए फार्मूला का होंगे ये बोल दो, तो दोनों के लिए फार्मूला तो एक ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। देखो अगर कॉमन की बात करें तो यहाँ पर पाई है, यहाँ पे पाई है, तो पाई कॉमन हो सकता है, ठीक। इसमें क्या बचा, तो आर स्क्वायर एच प्लस इसके बाद क्या बचा, आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई के मान बात 3.14, ठीक। आर का मान इसके लिए बात करो तो 12 गुने 12 होगा, गुने एच का बात करो 220, 220, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस आर के बात करो ऊपर वाले के लिए 8 गुने 8 गुने एच का मान कितना है 60, ठीक। ब्रैकेट बंद करते हैं। चलो इच्छा है तो इसको उड़ा भी सकते हो, बट्टा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 314 बट्टा 100 तो हम लिख सकते हैं, आ रहा समझ में। आगे बढ़ो, इसको गुना कर लो, गुना 31,680 प्लस 3840, ठीक। आगे बात करते हैं 314 बट्टा 100 गुने ये दोनों को जोड़कर बता दो 35,520, ठीक। 520, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएंगे। और बताओ कोई कटेगा, 2 से तो कर सकता है, इसका आधा 5 होगा तो इसका आधा बता दो, 2 1 मतलब 5 दूना 10, एक जाएगा 7 दूना 14, ये कटेगा नहीं कटेगा, हमको इस दोनों में गुना न करना है। 157 गुने 3552 बट्टा 5, ऊपर में गुना कर देंगे कितना आएगा 55, 76, 64 बट्टा 5 हो गया। चलो इसको भागा मारो, 1 1 1 और बोलो 532.8, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का आया, लोहा का आयतन आया
हमको पूछा क्या, हमको पूछा द्रव्यमान, क्या पूछा है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए सुनेंगे, ठीक, लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर कितना ग्राम, 8 ग्राम, 8 ग्राम। तो इसीलिए इतना ला है ना, 1 1 1 5 3 2 के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा कितना से, तो 8 से, बराबर 1 1 1 5 3 2 गुने 8 से गुना करना पड़ेगा। जल्दी से 8 से गुना कर तो कितना आता है, 89 22 62 इतना आया। तो इतना आया ग्राम में, कितना आया, ग्राम में, ठीक है। अब इसको हम क्या बदलना है, किलो में। किलो में बदला था कितना से भागा, 100 से ना, 1000 से, कितना से, 1000 से। देखो 8 9 2 2 6 2 10 और ये 4 है। तो 1 किलो बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम तो ग्राम में है, तो हमको किलो में बदलना है। तो 3 दशमलव कहा, दशमलव है जो 3 अंक इधर लाएंगे। तो 1 2 3 यानी यहाँ ना, कहने का मतलब कि 892.2624 kg, ठीक है आंसर, ठीक। अच्छा से उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कोई ऐसा ठोस है जिसमें ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी ऊंचाई इसको कितना है, 60 सेंटीमीटर, कितना, सॉरी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर एच बराबर, और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, 60 सेंटीमीटर, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी आरोपित है, ठीक, आरोपित है यानी इसको ये अर्धगोला है। अब सुनेगा, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यानी क्या है, मतलब एक बेलन यहाँ पे है जो क्या है, पानी से भरा हुआ, क्या है, पानी से भरा हुआ। इसमें क्या करते, इसको उठा कर इसमें रख दिया जाता है। तो रखता तब बताओ, पानी से भरा हुआ है तो पानी तो निकल जाएगा, और पानी क्या करता है, निकल जाता है। ये यहाँ पर स्थायी होता है, चित्र यहाँ देखो, ठीक है। अब कहता है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ये जो बेलन है इसका त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 180 लिखा गया, तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी जो पानी रुक गया, इस कुछ तो पानी रुकवे करेगा, टोटल पानी तो नहीं बाहर भागता, तो जो पानी जो बच गया ना, उसका करना है आयतन ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कुछ भाग में पानी बचा है, उसी का आयतन निकालना है। तो आओ आ जाओ, इसको हल कर लेते हैं, सुनेंगे। लिखेंगे शेष पानी का आयतन बराबर, शेष पानी का आयतन बराबर, मुंह मत चलाना, ठीक ना। शेष पानी का आयतन बराबर लिख लेंगे बेलन का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। यानी बराबर हम यहां लिख सकते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, शंकु का
आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ठीक, बेलन का आयतन यानी जो बड़ा बेलन है उसका आयतन यानी वो पानी से भरा हुआ है, उसमें क्या मिल गया है, तो शंकु भी गया है और कौन गया, अर्धगोला गया है ना गया। तो ये जितना दूर जाएगा उतना वाला पानी तो हटा लेगा, वही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बेलन का आयतन फॉर्मूला बताएंगे, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब सुनो, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोला में ऊंचाई नहीं होता, ठीक ना। अब सुनेगा, आगे बढ़ते हैं। तो पाई के मान देखो तो कितना का आता है, 304 की नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 57 है, नहीं दिया। तो सुनेगा 22/7 गुने आर का मान 60 यानी 60 गुना 60 गुना एच का मान 180 बेलन का ना, और माइनस 1/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर का मान उसमें भी 60 है, शंकु का 60 है ना, 60 गुने 60 गुने एच का मान शंकु वाला 120 और प्लस 2/3 गुने 2/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर का मान 60 गुने 60। ठीक, यहां से लेकर वहां तक है ना, नहीं कटेगा ये साइड, कटेगा ये 3 दूना 6 यानी 20 मरतबे, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। इधर देखो 3 दूना 6 यानी 20 तिया 60, और कहूं नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, यानी देखो ऊपर ऊपर गुना कितना 14 25 6000 बटा 7 माइनस इसको देखो 31 68 3 को 0 000 इतना है ना, 31 68 000 बटा 7 है ना, प्लस वो साइड करो 60 60 20 22 2 31 68 3 को 0 बटा 7, इसमें भी आएगा 7 बटन। आगे बढ़े 14 25 6 पर 3 0 बटा 7 माइनस इसका एलसीएम ले लो 7 31 68 3 को 0 प्लस 31 68 3 को 0। आगे बढ़े 14 25 6 पर 3 0 बटा 7 माइनस ये दोनों जोड़ लो कितना होगा 63 36 3 को 0 बटा 7। ठीक, इसका एलसीएम ले लो 7 हो जाएगा ना, 14 25 6 पर 3 0 माइनस 63 36 पर 3 0 घटा लो
बोल दो। 79 20 20 पर 3 जीरो कितना बटा 7 बोलो 11 31 42 8 दशमलव 571 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन किताब में इतना आंसर नहीं दे रहा, सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर में दे रहा। अब देखो इसको हम यहां बनाते हैं। देखो ये क्या है ना, ये दिया है 11 31 42 8.57 और 1, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। आप देखिए यानी सेंटीमीटर क्यूब के मतलब 100 गुने 100 गुने 100 बराबर हो गया 1 पर कितना जीरो बता सकते हैं? 1 पर हो गया 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 जीरो आ गया। तो इसका मतलब कि 6 अंक इधर भागेगा दशमलव, ठीक है, क्योंकि मीटर में आएगा ना तो 6 अंक इधर भागेगा, यानी यहां से 6 इधर गिनो 1 2 3 4 5 6, यानी इसका आंसर होगा 1.131428 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब आंसर, ठीक है। आ समझ में, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्या होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लेकिन क्यू था इसलिए 3 बार लिखे, 6 जीरो आया, 6 अंक इधर भागे, इतना आंसर दिया किताब में, ठीक है, मीटर क्यूब। उतार लो, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देख रहा, बेलन के आकार के गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर लिख दिए हैं और व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास 2 है तो त्रिज्या हमने कितना लिखा है 1 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 व्यास दिया 8.5, यानी डी बराबर 8.5, ठीक। कहने का मतलब किस तरह से बर्तन है, कैसा बर्तन है, तो एक गोला पर बेलनाकार गर्दन है, इसका पानी से भरा हुआ पानी का आयतन निकालना है। एक बच्चा का आंसर कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल के चेक करेंगे कि क्या वो बच्चा ने आंसर लाया है तो बिल्कुल सही है या गलत है ना। तो सही गलत का भी आंसर पता लगाएंगे, ठीक है। चलो इसको हटा लेते हैं। पाई का मान 3.14 पर प्रयोग करना है। तो यहां सोचना है b बराबर 8.5 दिया, तो r क्या होगा 8.5 बट्टा क्या आ जाएगा 2, उड़ा देंगे 20, मान आएगा 85/20, कटेगा 5 से, 5 चौका 20, तो 4 पच्चे 20 कर दो तो 17 पचे 85, यानी हम कितना बोल सकते हैं r बराबर 17/4 बोल दे सकते हैं ना। r बराबर कितना बोल सकते हैं 17/4। आगे बढ़ते हैं तो सुनिए, लिखेंगे बर्तन में पानी का आयतन। क्वेश्चन नंबर कितना है 8वां, बर्तन में पानी का आयतन, पानी का आयतन, पानी का आयतन फॉर्मूला बताएंगे कोई, तो इसमें पानी का आयतन तो लिख सकते हैं बराबर क्या, तो गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे गोला का आयतन, गोला का
आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, क्योंकि जो बर्तन बना है दोनों के सम्मिलित रूप में, यानी ये भी जुटा हुआ है इसके साथ, है ना। तो ये गोला हुआ, ये बेलन हुआ। अब पानी तो दोनों भरा है, फुल हुआ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। सुनेगा, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले लो पाई को। पाई कॉमन में हो गया, और होता त्रिज्या तो कॉमन हो नहीं सकता, ऊंचाई कॉमन नहीं, कुछ नहीं हो सकता। क्या बचा, तो 4/3 बचा और आर क्यू बचा प्लस यहाँ भी आर स्क्वायर और एच बचा। आगे बढ़ते हैं तो सुनेंगे, पाई के मान 3.14 कहता है क्वेश्चन से, 3.14 हो गया। ठीक है, और सुनेंगे 4/3 गुने आर के मान, तो किसका, पहले गोला का, तो कितना ला 17/4, तो लिखेंगे 17/4 गुना 17/4 गुना 17/4, 3 बार ना, प्लस आर यानी बेलन का, कितना बेलन का ना, कितना लिखेंगे 1 गुने 1 गुने एच के मान कितना है 8। ठीक, अब क्या करना है, इसको उड़ा देना। ठीक है, उड़ाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100। आगे बढ़ेंगे तो 314/100 इंटू, इसको काट दो, 4 से 4 कट जाएगा और कोई नहीं कटेगा, नहीं सब प्लस के बाद है। बोलो 17 में 17 से फिर 17 से कितना आया 49 13 बट्टा 4 48 प्लस उसको गुणा करो 8। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 314/100 इंटू, इसका एलसीएम लेना होगा, इसका बट्टा में 1 खींच करके एलसीएम होगा तो 48 होगा। ठीक ना, अब 48 होगा तो एक बता ना, यानी 49 13 प्लस इसको मैं इससे गुणा कर दो प्लस 384। आगे बात करेंगे तो 314/100, 314/100 गुने, इसको जोड़ दो, कितना आया 5297 बट्टा 48, है ना। अब इसको क्या कर दो, गुना कर दो, कटेगा, ऐसे तो कटवे करेगा, इसको काट दो 50, इसको काट दो 2 से 1 157। चल छोड़ो ना, आगे बढ़ो। यानी इतना में इतना से गुना करला पर 83 16 29 बट्टा, यानी 48 गुना 50 तो 2400, भागा मार दो, कितना आता है आंसर बोलो 346.512। ठीक है, वो लड़का कितना आंसर लाया था 345, और हम लोग से कितना आया 346.512। ठीक है, तो पहले इसको हम आंसर लिख लेंगे 346.512
आप लिखेंगे आता हुआ लड़का का आंसर क्या था, गलत था। तो ऐसे लिखेंगे आता वह लड़का का, वह लड़का का उत्तर गलत था। गलत था, ठीक है। सही उत्तर गलत था। सही उत्तर 346.512 सेंटीमीटर क्यूब है।